तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बताते हैं, वेनेजुएला में भूकंप से मौत का आंकड़ा बढ़ा है। भयंकर तबाही में अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 50,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। कई हजार लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। काराकास समेत कई शहरों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वेनेजुएला में आए विनाशकारी द्वारे भूकंप के बाद हालात लगातार भयावह बने हुए हैं। मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 900 को पार कर चुका है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हजारों लोग अब भी ढही हुई इमारतों के मलबे में फंसे होने की आशंका है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी है। राजधानी काराकास समेत ला गुआइरा और अन्य शहरों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, स्थानीय बचाव दल और अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू टीम ड्रोन, स्निफर डॉग्स और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से जीवित लोगों की तलाश की जा रही है। लगातार आ रहे आफ्टर शॉक की वजह से राहत कार्यों में भारी मुश्किलें आ रही हैं। अस्पताल घायल लोगों से भर चुका है और हजारों परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। कई देशों ने राहत सामग्री और बचाव दल भेजे हैं, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि मलबा हटने के साथ मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। यह भूकंप वेनेजुएला के इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये उस महाविनाश की तस्वीरें हैं जिस महाविनाश का सामना वेनेजुएला के लोग बीते 2 दिनों से करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें कैसे चंद सेकंडों में ताश के पत्तों की तरह बहती जा रही हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। और दूसरी तस्वीर एरियल व्यू से सैटेलाइट मंजर क्या कहता है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। पूरा का पूरा वेनेजुएला और खासकर काराकास जो राजधानी है वेनेजुएला की, वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर, तबाही की तस्वीरें। सब कुछ आपको बिखरा हुआ, टूटा हुआ, निस्तानाबूद हो चुका हुआ नजर आएगा और ये अपने आप में बहुत डराने वाला, परेशान करने वाला है। 50,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, यह आंकड़ा आधिकारिक है। 900 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, लेकिन आज इस भूकंप को आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। ऐसे में अगर 50,000 से ज्यादा लोग लापता हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि हालात वहां पर कितने ज्यादा भयावह होंगे। मरने वालों का आधिकारिक फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है और उम्मीद ये है कि इस आंकड़े में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और यह आंकड़ा 1 लाख तक दर्ज को पहुंच सकता है और यह सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। अगर इस सदी की सबसे बड़ी तबाही इस भूकंप को कहा जाए तो शायद यह गलत नहीं होगा, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए जो हम आपको तबाही का मंजर दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि वेनेजुएला की हालत कैसे अब पटरी से बिल्कुल नीचे उतर चुकी है। पहली तस्वीर, बहुमंजिला गगनचुंबी इमारत देखते ही देखते चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आकर गिरी और उसके बाद इस पूरे इलाके में अफरा तफरी। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस इमारत में कोई शख्स मौजूद होगा तो उसके साथ क्या स्थिति हुई होगी। और ये वो एरियल व्यू, जिस एरियल व्यू के जरिए वेनेजुएला की इस महातबाही की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप ये समझिए कि 2 भूकंप 7.2 और 7.5 तीव्रता के जब वेनेजुएला के इन तमाम शहरों में दस्तक देते हैं, उसके बाद क्या मंजर, क्या हालात, ये तस्वीर बहुत अहम है। एक बार इस आवाज को सुनिएगा। से आ रही ये आवाजें आपकी रूह को कपा देगी। 20 मंजिला तकरीबन की इमारत जो पलक झपकते ही ताश के पत्तों की तरह जमीन पर जमींदोज हो गई। और ये तस्वीर, ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो वेनेजुएला की इस महाविनाश, महातबाही का जीवंत उदाहरण। आपको ये तस्वीर देखिए, बहुमंजिला इमारत पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अब आप अंदाजा लगाइए इन इमारतों में रहने वाले लोग कितने ज्यादा सुरक्षित होंगे। आधिकारिक आंकड़ा अभी तक 900 मौतों की पुष्टि कर रहा है और यह आंकड़ा बढ़े भी ना, इससे बेहतर शायद कुछ ना हो, लेकिन
50,000 से ज्यादा लोग पिछले 2 दिनों से लापता होना अपने आप में यह आंकड़ा परेशान करने वाला जो आधिकारिक फाइनल आंकड़ा आएगा इस भूकंप में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो फिलहाल ये वेनेजुला की हर वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि जब भूकंप वहां पर आया इस वक्त मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यानी कि वो तमाम जगह जहां पर लोगों की हलचल आपको नजर आई, लोग अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आए, लोगों के घर, खिड़की, दरवाजे सब कुछ टूट कर जमींदोज हो गए। और ये भूकंप के बाद का रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत भूकंप के तुरंत बाद की गई और अभी तक लगातार जारी है और न जाने कितने दिन वेनेजुला को लगेंगे अब फिर से हालात सामान्य होने में। न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने साल लग सकते हैं, क्योंकि तबाही सिर्फ तबाही नहीं, ये तबाही वो महातबाही है जिसने वेनेजुला के इतिहास को जख्मों से भर दिया। तो चलिए दर्शकों,